आप सबों को जय मसीह की। और आशा है कि आप खुश हैं, प्रभु में आनंदित हैं। इन अंतिम दिनों में क्लेश का समय है, सब जगह हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर हमें सब अपने अनुग्रह में रखता है और यही सबसे बड़ी आशीष है। आज मैं आपके सामने जो पुराने नियम में बहुत ही कठिन बात लिखी हुई है, जो व्यवस्था की बात है, जो यहूदियों के लिए लिखा हुआ था, इजरायलियों के लिए लिखा हुआ था, और जब हम नए नियम में आते हैं तो उसका और भी उससे ज़्यादा बहुत वो बात लिखी हुई है, जो मैं आपको अभी आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। आपने ये जरूर तो सुना होगा, आँख के बदले आँख। अगर उसने मुझे मारा मैं भी उसको मारूंगा। अगर उसने मेरी चीज को चुराई मैं भी उसकी चीज को चुराऊंगा। अगर उसने मुझसे झगड़ा किया तो मैं भी उससे झगड़ा करूं। मतलब जैसा वो करता वैसा मैं उसके लिए करूंगा। ये एक टीचिंग जो दिया गया था पुराने नियम में, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। निर्गमन की किताब और उसका 21 अध्याय 23, 24, 25 में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सुनिए। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण के बदले प्राण का, आंख के बदले आंख का, दांत के बदले दांत का, हाथ के बदले हाथ का, और पांव के बदले पांव का, दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड हो। बहुत ही जबरदस्त यहां पर इजरायलियों को ऐसा दिया गया था। अगर वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, आंख के बदले या दाग के बदले या पांव के बदले? इसका मतलब ये है, जैसा वो आपके साथ करता है आप भी उसके साथ वैसा ही करो। अगर उसने आपकी आंखें फोड़ी आप उसकी आंखें फोड़े। अगर उसने आपके पांव काटे तो आप भी उसके पांव को काटे। अगर उसने आपका 2 दांत निकाला तो आप उसके 2 दांत निकालो। मार के बदले अगर उसने मारा आपको, आप भी उसको मारो। मतलब यही मतलब है, आंख के बदले आंख। ठीक है। और भी इसी से संबंधित मैं आपके लिए निकालूंगा लैव व्यवस्था, उसका 24 अध्याय। लैव व्यवस्था और उसका 24 अध्याय 20 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है यहां पर। लिखा हुआ, अर्थात अंग भंग करने के बदले अंग भंग किया जाए, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो वैसे ही उसको भी पहुंचाई जाए, है ना। तो अगर किसी ने किसी का पशु मार डाला तो तुम भी जाकर के उसके पशु को मार डालो। मतलब जैसा वो उसने किया उसका बदला, है ना। ये था और ये बड़ा कठिन था भैया, बाप रे बाप। अगर किसी ने जाकर किसी की हत्या कर दी पुराने नियम में, इजरायली के समय में, निर्गमन और उन दिनों में, तो भैया उसकी खैर नहीं, वो दूसरा व्यक्ति आकर के उसकी भी हत्या कर देगा। कोई चक्कर नहीं, कोई पुलिस थाने नहीं, कोई ये नहीं कि घूस दो और छूट जा। भैया जैसा तू करेगा वैसा भरेगा। जैसे हिंदी में एक कहावत है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अब आप देख रहे हैं यहां पर जो डायग्राम है, 2 आदमी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं तलवार से, और दोनों एक दूसरे की आंख में तलवार लगा के रखे हैं, और अंत में क्या होगा, दोनों के दोनों अंधे हो जाएंगे। बड़े दुख की बात है, लेकिन है ऐसा, दोनों के दोनों अंधे हो जाएंगे अगर हम इसको देखें, आंख के बदले आंख। मत्ती उसका 5 अध्याय और 38 पद। आइए हम नए नियम की ओर चले। मत्ती उसका 5 अध्याय और 38 पद। क्या लिखा हुआ है जरा देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, तुमने सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पहाड़ी उपदेश में अपने लोगों को, और वो बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, अब मैं आ गया हूं, मैं अब उस लॉ या उस व्यवस्था से ऊपर जा रहा हूं।
हाँ, और जो कि और भी कठिन है, और भी कठिन है। लिखो, देखिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा 38, 39, ठीक है, और फिर 40 हम देखेंगे। 38, 39 और 40 सुनिए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं। आप सुनिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र हैं, मनुष्य रूप में आए और उन्होंने शिक्षा दी, और भी कठिन, लेकिन ये कहा कि तुम्हें ऐसा करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर मुकदमा करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अंगरखा भी लेने को दे दे उसको भी जो तेरे पास है। और जो कोई तुझसे एक कोस भर बेकार में लेना चाहे, चलो 1 किलोमीटर अगर तुम्हें कोई ले जाना मांगता है तो उसके साथ भैया 2 किलोमीटर चले जा। हाँ, ठीक है ना। देखिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह कितनी भयंकर और अच्छे रूप से, डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। फिर 42 पद में क्या लिखा है? जो कोई तुमसे उधार मांगे तो उसे दो, और जो उधार लेना चाहे उससे मुंह मत मोड़ लो। हाँ, मुंह मत मोड़ो, उसे दो। अब देखिए नए नियम में जो टीचिंग है वो बिल्कुल फर्क है और ये बहुत कठिन है। अब जैसे कि आंख के बदले आंख, भाई उसने तेरा एक हाथ काटा तो तू भी उसका दूसरा हाथ काट, ये तो पुराने नियम के अनुसार हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, कोई अगर तुम्हारे साथ बुरा करता है, चलिए अगर आंख लेता है या कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारता है, तो पुराने नियम के अनुसार तो भैया तू भी उसके 2 जड़ दे। आजकल तो ऐसी होता है कि नहीं, कि तेरे एक लगाऊंगा, बोलता आज तू लगा के देख, तेरा मैं चटनी बना के रख दूंगा। मतलब लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, मतलब गुस्से में बोल देते हैं। एक कोई मारता दूसरा 2-4 लगा देता है, और फिर उसके बाद 2-4 लगाए तो दूसरा व्यक्ति और वो हो करके भैया 2-4 लोगों को और उठा कर लेके ले आता है। अब देख क्या होता है, और जबरदस्त झगड़ा होता है, और कभी कभी बहुत इंजर्ड होती है, पुलिस को बुलाना पड़ता है। तो वही वाली बात हो गई, आंख के बदले आंख। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना। जो विश्वासी हैं, जो मेरे लोग हैं, आपको एक कदम और आगे जाना। वो क्या है कि कोई अगर तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो भैया तू दूसरा भी लगा ले, ये भी मार ले, यहां भी मार ले, तू दूसरा गाल भी दे दे। क्या टीचिंग है। और ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। अगर कोई आपके एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा थप्पड़ आप मतलब पुराने उसके अनुसार मारेंगे, क्या चलो ठीक है भाई, बराबर हो गया। लेकिन यहां पर भैया अपना दूसरा गाल भी फेर दे, भैया तू इसमें भी लगा ले यार, तेरे को अगर इसी से शांति मिलती है लगा ले। इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि बुरे का सामना इस प्रकार से करना है। कोई तुम्हारे विरोध कोई बुरा करता है तो अच्छा करो, अच्छी बात करो। कोई अगर बोलता है भैया मुकदमा करके तो तेरा मैं ये कुर्ता लेऊंगा या तेरा मैं स्कूटर ले, भैया तू दूसरा भी ले जा यार, तू ले जा, तू खुश रहे। क्या टीचिंग है। ऐसी टीचिंग आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और ये टीचिंग जो सिर्फ परमेश्वर का वचन जो सत्य है, जो प्रभु के बारे में बताता है, हालेलुया, तो उसमें हम ऐसी टीचिंग देखते हैं, ऐसी शिक्षा देखते हैं, सही शिक्षा देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, हमें भी एक दूसरे के साथ प्रेम करना है। हमारा भी व्यवहार दूसरे के साथ वैसा होना चाहिए ना। हाँ, तो ये बात यहां पर आप और मैं देखते हैं। तो मैं कुछ और पदों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। रोमियो उसका 12 अध्याय 17 से 19, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 17 से 19। देखिए बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, बिल्कुल पुराने नियम से बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। क्योंकि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं ना,
तो आत्मा का जो फल है, प्रेम, मिलाप, धीरज, कृपा, भलाई, वो आना है, वो आना है। आज मसीह समाज में, कलीसिया में इसकी जरूरत है। अरे उपदेश तो बहुत हो गए, अब प्रैक्टिकल भी तो करना है। सुनिए रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 17वां पद से मैं पढ़ूंगा 19 पद तक, ठीक है। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। भाई प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। आमीन। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। क्या भयंकर बात है, क्या गंभीर। और परमेश्वर का वचन सटीक हथौड़ी की चोट पर यहां पर हम पढ़ते हैं। अब वो आंख के बदले आंख नहीं है भैया। आजकल तो कभी कभी क्या होता है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ मसीही विश्वासी हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, लेकिन तैश में आकर के कुछ बोल बाल जाते हैं, थोड़ा था शारीरिक एक्सरसाइज भी हो जाती है, मारपीट भी डालते हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है। बोला है ना, अगर दो मसीहियों के बीच में अगर झगड़ा हो गया, वो एक सुनाता है, दूसरा बोला तू मेरे को नहीं जानता है। हाँ हाँ, यहाँ का सब जाना पहचाना हूँ। हाँ, अपनी जुबान चुप रख, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, है ना। तेरे को दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। अरे भैया मैं कौन हूँ दिखाने वाला? सब देखने वाला प्रभु परमेश्वर है। क्या ये आत्मा, पवित्र आत्मा को भाता है ऐसी बातें, ऐसी लैंग्वेज? अरे पवित्र आत्मा शोकित होता है, और बाइबल में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। है? आंख के बदले आंख नहीं, दांत के बदले दांत नहीं, मार के बदले मार नहीं, गाली के बदले गाली नहीं। लिखा हुआ है भलाई से बुराई को जीतो। जब हम अच्छे काम करेंगे ना दूसरे के प्रति, तो उसके सिर पर अंगारों का ढेर, अंगारों का ढेर का मतलब वो खुद दहल जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये देखो ये तो उल्टा ही कर रहा है, अरे मैंने गलत काम किया है ना। तो इससे प्रेम बढ़ेगा। परमेश्वर का वचन बहुत सटीक है यहाँ पर। चलिए आगे और देखते हैं। पहला थेसलोनियों उसका 5 अध्याय और 15वां पद। पहला थेसलोनियों 5 अध्याय 15वां पद। देखो कि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करें, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। कितनी बात है। कभी कभी मेरे को व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी चीजें हो जाती किसी व्यक्ति से, और मैं थोड़ा सा नाराज होता, थोड़ा नहीं कभी कभी मैं बहुत ही नाराज हो जाता हूँ, और मुझसे ऐसी बातें मन में आती है कि यार उसको दिखाई दो अब की बार। ये ज़्यादा मसी करके ये मेरा एडवांटेज ले रहा है ना। चलो यार कोई बात नहीं, माफ़ किया, कोई बात नहीं। तो वो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, एडवांटेज लेता, अरे ये कुछ नहीं करेगा। नहीं, परमेश्वर को मौका दो, वो बदला लेगा। भाई ये उसका काम है, हमारा काम है प्रेम करना, उसका काम है बदला लेगा। अगर वो बार बार ऐसी बात करता है तो, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो कि कोई किसी के बदले, बुराई के बदले कोई बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर ही तत्पर रहो, तैयार रहो। पहला पत्रस 3:9, जो कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। पहला कभी कभी क्या, बहुत बार मुश्किल हो जाता है। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 9 पद सुनना मांगेंगे। आपके पास है बाइबल? अगर आपके पास बाइबल है तो जरा आप उसको निशान लगा लीजिए। बुराई के बदले बुराई मत करो, आंख के बदले आंख मत काटो।
नहीं तो दोनों अंधे हो जाएंगे, अंत में दोनों अंधे हो जाएंगे। देखिए वो लड़ रहे हैं तलवार से, जैसे पिक्चर दिया हुआ है ना, आप देख रहे होंगे इसमें, एक दूसरे पर तलवार लगा रहे और दोनों अंधे हो गए। नहीं नहीं नहीं, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है तो अच्छे दिन देखना चाहता है, अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें रोकने से रोके रहे। बुराई का साथ छोड़ो, भलाई ही करो, वह मेल मिलाप ढूंढो और उसके यत्न में रहो, क्योंकि प्रभु की आंखें किस पर लगी रहती है? धर्मियों पर लगी रहती है, और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। तो मेरे प्रिय, यहां पर हम देखते हैं जो आज मैंने आपके सामने रखा कि ये बात कि पुराने नियम में तो भाई आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, गाली के बदले गाली, मार के बदले मार, दाग के बदले दाग, वो तो इजरायलियों के लिए, यहूदी लोगों के लिए दिया गया था आदेश। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आते एक नए आदेश के साथ। और नया आदेश ये है कि तुम उल्टा करो। कोई अगर बुरा करता है तुम भला करो। कोई अगर एक गाल में थप्पड़ मारता, बोले भैया दूसरा भी लगा दे। अब इसको आप प्रैक्टिकल में लाना है। ये नहीं कि ऐसे बोल दिया यार बड़ा अच्छा वचन था और वाह वाह वाह, ऐसे नहीं करना है। इसको हमारे जीवनों में प्रैक्टिकल, प्रायोगिक रूप में लाना, तभी तो बात बनती है। यार ये मैसेजेस मैं क्यों दे रहा हूँ? मैं अपने जीवन के लिए भी है, आपके जीवन के लिए भी, हम सबों के जीवन के लिए, जो विश्वासी हैं, यहाँ पर मैं विश्वासी की बात कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए है कि भाई हम ऐसे बने रहें। तभी तो लोगों में, विश्वासियों में एक फर्क दिखता है कि नहीं? अविश्वासियों में और विश्वासियों में फर्क होना चाहिए। मेरा व्यक्तित्व, मेरी बोलचाल, मेरी आवाज, मेरा जीभ, मेरा पूरा व्यवहार, मेरा देखना, मेरा नजर, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के समान होना है। हाँ, उसने थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारा। लोगों ने उसको गाली गलौज किया, मजाक उड़ाया, ठट्ठा में उड़ाया, मारा पीटा, लेकिन उसने मुंह तक नहीं खोला। बाइबल में यही लिखा हुआ है। तो हम यदि जब प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो क्या हमें ऐसा नहीं होना है? ऑब्वियसली आप समझ गए हैं बात को। नहीं, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार वैसा नहीं करना जैसे दूसरे। और अगर वैसे ही हम करें, दूसरे हमारे साथ करें, तो फिर उनमें और हमारे में फर्क ही क्या है यार? हम भी वैसे ही काम करते हो, बोलते हैं हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। अरे क्या जानते हैं? आपके जीवन में तो दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे नहीं पता कहाँ तक ये सही है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि एक बार महात्मा गांधी से पूछा गया कि भाई आप बताइए बापूजी कि दुनिया में सबसे बड़ी किताब या जो आपको बहुत पसंद है, या कोई भाग जो किसी किताब में आपको बहुत पसंद है, क्या है, कौन सा है? मतलब ऐसा बताया जाता है। तो बापूजी ने कहा मत्ती उसका 5, 6, 7, जिसको हम लोग बोलते हैं ना पर्वतीय उपदेश। उन्होंने कहा कि यदि ये 5, 6, 7 मत्ती 5, 6, 7 लोग अपने जीवन में ढाले तो बहुत लोग प्रभु के पास आएंगे जीवन को देख करके, है ना। किसी ने कहा है, किसी ने क्या कहा है, बाइबल में लिखा हुआ है कि हम जीवित पत्री के समान हैं। लोग हमें पढ़ते हैं, हमारे जीवन को पढ़ते हैं। अगर हमने आंख के बदले आंख लगा दिया तो बोला यार इसको और ठिकाने लगाना है। लेकिन अगर हमने आंख के बदले प्रेम दिखाया, गाली के बदले आशीष दी, भूखे को, जो हमारा विरोधी है, उसको अगर हमने खाना खिलाया, तब तो बात ही अलग है ना। फिर तो बात ही अलग है। तो ये हम देखते हैं कि हम इस दुनिया में एक दूसरे को अंधा करने के लिए नहीं, एक दूसरे को राह दिखाने आए हैं। प्रेम, परमेश्वर का प्रेम अपने जीवन के द्वारा हम दूसरों को दिखा सकते हैं।
तो भाई अगली बार अगर कोई आपको गाली दे या कुछ उल्टा सीधा बोले या फिजिकली मिस हैंडल करे, कोई बात नहीं यार, ठीक है, तुम जीते मैं हारा, हाँ? लेकिन प्रभु का प्यार जरूर दिखाए, उसके लिए प्रार्थना करें। अपने शत्रुओं के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। कौन करेगा अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना? मुश्किल है, मुश्किल तो है, लेकिन परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। हाँ, होता है ऐसा। तो आप अगली बार आप ऐसे ही करेंगे ना? मेरी आशा है, मैं भी, परमेश्वर भी मुझे अनुग्रह दे कि मैं भी खुद ऐसा ही करता रहूं। आमीन।